चलो यहाँ देखो, यहाँ बनाई, एक भी लाइन बनाई, क्या की, खाली LHS लिख दिए, कॉमन नहीं आ सकता था। बेवकूफ जैसा करती है। एग्जाम में कौन आएगा बताने हर क्वेश्चन को? यहाँ पे जब तक अटेम्प्ट नहीं लोगे तब तक एग्जाम में भी तो पेन आगे नहीं बढ़ेगा। पहले LHS लिखते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस के पहले और बाद में ऊपर में साइन दिख रहा होगा, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया जाए, तो क्या बचा 1 माइनस 2, 3 पावर था, 1 पावर निकाल लिया उसमें से, तो साइन स्क्वायर बचा। यहां तक ठीक है जी। इसके बाद दोनों में क्या कॉमन है, कॉस थीटा दोनों जगह दिख रहा है, ठीक है। इस माइनस के पहले 2 दिखा, 2 लिखो, 3 में से 1 पावर को निकाले हैं, पावर 2 अभी भी है, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के बाद 1। ये देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ले फॉर्मूला ही नहीं याद है, टेन थीटा। हमको लाना क्या था, टेन थीटा आ गया, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे जाके ऐसे काट देते हैं दोनों, वो कटेगा ही, वो डिवाइड ही होगा, डिवाइड होकर के आंसर 1 देगा वो, ठीक है। अब कैसे डिवाइड होकर के आंसर 1 देगा ये सोचो, ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस है, तो या तो ऊपर वाला साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, या फिर ऊपर वाला लिखना है तो ऊपर वाला सिर्फ लिखो, और नहीं तो फिर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो। दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लिखना, दोनों का फॉर्मूला मत लिख देना, नहीं तो दोनों का फॉर्मूला लिखोगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक का फॉर्मूला, किसी भी एक को टारगेट करो और उसका फॉर्मूला लिखो। देखो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2, इसके बदले में क्या है गुना, तो गुना लिखे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद है, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सारा फॉर्मूला है, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। क्या है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस, अच्छा यहां पर एक से अधिक टर्म है तो ब्रैकेट लगा करके और यहां पे यूज करना। अरे बता रहे हो, उससे ज्यादा बढ़िया तो यहां पे बता रहे हो, यहां पे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बच्चा चलो फिर भी लिख देगा, देखो क्या लिखेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वहीं पे जहरी हो गया उसका। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा के बदले 2 टर्म इस्तेमाल हो गया ना, तो ब्रैकेट करके लिख देंगे वहां पे, ठीक है। ब्रैकेट अगर लगा के नहीं लिखोगे, सही करने के बाद भी गलत हो जाएगा, बटा यहां क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा, 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां टेन थीटा की जगह टेन थीटा, यहां 1 माइनस 2 क्या हो गया -1, अरे देखो डिफरेंस आने घटा दिए, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चेक करो ऊपर नीचे सेम चीज है कि नहीं, देखो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के पहले प्लस है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के पहले प्लस है, 1 के पहले माइनस, 1 के पहले माइनस है, दोनों सेम चीज है, कट गया। क्या आ गया आंसर, टेन थीटा बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। ऐसे तोड़ के बताते हैं तो एक आगो बच्चा बोल रहा था, मतलब बच्चा नहीं दोस्त था, तो बोल रहा था कि अच्छा ऐसे बता दो तब तो सबको समझ में आ जाता होगा। मैं पागल है क्या, आना कभी लेंथ इंटू ब्रेथ तक नहीं याद है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो बोलता है 10वें के बच्चा को पढ़ाता है, ठीक है। शाम भी एक दिन मैसेज की थी, सर ऐसा तो बताए होंगे तो पूरा रिएक्शन समझ में आ गया होगा। वो जो एक स्टेटस नहीं लगा हुए थे कि ये एक को छोड़ के दूसरे के पास चला जाता है, अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला, ठीक है, जो हाल फिलहाल पढ़ा रहे थे, जिंक को जैसे मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा, तो बोला रिएक्शन समझा रहे थे, स्वामी बोल रहे थे, बोले पिछले साल भी तो ऐसा ही समझाए थे, तो कितना को समझ में आ गया था, इस बार भी वैसा ही बच्चा है, ठीक है, कुछ फायदा थोड़ी होता है। यहाँ क्या है साइन क्यू प्लस कॉस क्यू बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ ऊपर में दिख रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसको a का क्यूब प्लस b का क्यूब फॉर्मूला नहीं याद होगा, हमको मालूम है, और बोले थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में इसमें इस्तेमाल होगा, जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे थे तभी इसका फॉर्मूला लिखवा दिए। क्या होगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये फॉर्मूला हो जाएगा। a के जगह साइन थीटा, b के जगह
कॉस थीटा। चलो यहां लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट बिना ब्रैकेट का मत लिख देना यहाँ पे, एक ब्रैकेट में, फिर क्या होगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और माइनस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे में क्या है? साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो गलती क्या होता है ना कि ये वाला पार्ट छूट जाता है जल्दी जल्दी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर तुम्हारा लाइन लिखते लिखते खत्म हो जाएगा और दूसरा लाइन में लिखने में भूल जाता है, समझे? ये गलती ही सब छोटा छोटा होता है। अब देखो ये से ये कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1, बचा क्या? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर क्या बचा? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस और माइनस वाला कट गया, क्या बच गया? 1, यही ना लाना था, बराबर RHS। लेकिन बिहार बोर्ड में तो हिंदी। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 8। अब साफ दिख रहा है इसमें, हम आ गए तो हम मेरे आने के बाद भी वही तो, इतना बढ़िया आदमी देख के कैमरा समझ जाता। हाँ कि आदमी आ गया, अब साफ साफ दिखो, नहीं तो मोबाइलो फोड़ देगा। झूठ का जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे? नहीं करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन, हेलो ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ते हो ना तो ये क्यों नहीं करेंगे और ये क्यों करेंगे, इसका रीजन जानना है, ठीक है? अगर नहीं जानोगे ना रीजन, ठीक है, तो उसके वजह से ना बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। रीजन अगर जान जान के पढ़ोगे तो इसका जैसा क्वेश्चन दूसरा भी दे देगा तो वहां पे बनेगा, ठीक है? हंस क्या रहा है जी तुम? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा कॉसेक थीटा के बारे में अगर सोचो तो 1 बाई साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है? और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस बाई साइन। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है ना तो एलसीएम वगैरह हमको झंझट नहीं होने वाला है, ठीक है? इसलिए हम इस स्टेप को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक रीजन इसका और है, देखो वो रीजन क्या है वो हम बना करके दिखाएंगे। एक रीजन तो ये तुम्हारा साइन थीटा और माइनस इसका क्या चल जाएगा? कॉस बाई साइन थीटा। बुड़बक है जी बगल में। साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा से, हाँ ये सब लड़की लोग रहती है, ऐसा ही होता है। मेरे साथ क्यों नहीं किया? पिछले 12 साल से लड़ाई नहीं, 10 साल से लड़ाई नहीं की होगी मेरी बहन। समझदार नहीं, उसको बहुत पीटे थे बचपन में एक बार। उसके बाद से जो दूरी मेंटेन हुआ है ना कि लड़ना है तो शुभम के साथ लड़े, मेरे साथ नहीं लड़े, ठीक है? होल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर किसका स्क्वायर हो जाएगा? साइन थीटा का भी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग को लाना क्या है जी? 1 माइनस कॉस थीटा लाना था, यहां पर होल स्क्वायर आया हुआ, तो क्या होल स्क्वायर करेंगे? नहीं करेंगे। होल स्क्वायर जैसे ही किए कि वहीं पर कहानी खत्म हो जाएगा, समझे? अच्छा होल स्क्वायर ना करके तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस। अच्छा तो एक बार 1 माइनस कॉस थीटा को उड़ाना पड़ेगा, एक 1 माइनस कॉस थीटा को उड़ाना पड़ेगा क्योंकि एक ही बार ऊपर में लाना है। अच्छा नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा है, क्या साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा के ऊपर है कहीं लिखा हुआ? तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सोचो क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर बढ़िया से फॉर्मूला याद करो तो इसको ऐसे भी लिखते थे, एक सेकेंड, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा लिखा करते थे, याद आया? 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा तुम बिल्कुल सही करते, अगर ऐसा भी करते, तुम कुछ गलत नहीं भी करते फिर भी आंसर तक नहीं पहुंच पाते। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है, आइडेंटिटी इसका। क्या सही करते सर? तो इसका होल स्क्वायर कर देते, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉसेक, अब इसका क्या करते भाई? से कॉसेक थीटा यहां पे मतलब कि 1 बाई और कॉट थीटा मतलब साइन थीटा बाई
चलो ये दोनों उड़ा देते। अरे बोलो। अच्छा अच्छा, कॉस थीटा बाई क्या हो जाता? साइन थीटा। उसके बाद इसको 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख देते, और इसको क्या लिखता? कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेता, कुछ भी कर देता, नहीं आता। फंस जाता कि नहीं क्वेश्चन? बोलो, यहां तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो ये कैसे समझ में आएगा? प्रैक्टिस से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? प्रैक्टिस से। और किस में क्या हम करने वाले, इसका रीजन जानोगे तब। ठीक है, डायरेक्टली अगर होल स्क्वायर करते वहीं पे कितना भी करते रह जाओ, बहुत ज्यादा बढ़िया फॉर्मूला तुमको मालूम है, तब कर पाएगा इसको। ठीक है, करने का अगर उतर जाएंगे तो कर ही देंगे। तो जो स्टेप हम 3 बार में दिख सकता है कि मुश्किल से 1.5 मिनट भी लगेगा इसको बनाने में, नहीं लगेगा। ठीक है, और ये अगर करने जाएंगे ना हमसे अगर ये बनेगा तो ये 3 से 4 मिनट ले लेगा, क्योंकि हमको बढ़िया सा फॉर्मूला उस हिसाब से लगाने के लिए आएगा। तुम तो वहां तक सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, चलो जल्दी सुधारो इसको, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। 2 नंबर का ही सब, और कितना नंबर है? अब तो पूछना भी छोड़ दिया है जी बहुत सारा क्वेश्चन। अरे वो ऐसा प्रिडिक्ट तुम नहीं कर सकते कौन पूछेगा और कौन नहीं पूछेगा। ठीक है, जो 50% कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चन किया है ना, उसके वजह से बेचारा बोले थे कि मत प्रिडिक्ट करो। हम वो ऐसा बोले थे, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ऐसा बोल रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, हम ये लाइन कहीं पे पढ़े थे, सोचे क्यों नहीं ऐसा ही क्वेश्चन बना दे कि जैसा बच्चा सोचेगा वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना आए। हाँ, क्यों तुमको तो लग रहा था कि हम गुरु जी के चेले हैं तो मिलवा लेंगे? चलो प्रूफ करने में लगो। अगला क्वेश्चन, हाँ क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि तुम लोग बकलोल हो। हाँ, बच्चा नहीं तुम ही लोग, बच्चा तुम ही लोग ना जी। उसमें तुम आती है कि नहीं आती? तो समझ में नहीं आता है। कॉस, यहाँ देखो, हेलो, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉट थीटा। क्या करना पड़ेगा? साइन कॉस में चेंज। ठीक है, किए हो? चलो इतना हिम्मत लगा लेते हो तो काफी है। तुम तो शुरू भी नहीं किए होगे। हाँ, LHS लिख दिए हैं सर, मूर्ख है। कितना मिलेगा? 0.5। ये सब 2-2.5 नंबर में 0.5 भी नहीं मिलेगा। जिसका देख लेगा हम कॉपी के एकदम खाली है, मतलब नहीं बना पाया ज्यादा नंबर, तब आकर के घूम करके देगा 0.5 पास करने के लिए, समझे? और जिसका नंबर 40-40 के आसपास आ गया उसको नहीं मिलता है इस सब में 0.5, समझे? यहां देखो, cos थीटा 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखा जाएगा? sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस यहाँ थोड़ा सा बड़ा वाला बटा लगा। ठीक है, तब ताकि याद रहे। ठीक है, ये बड़ा वाला बटा डिवाइड का साइन है। यहाँ क्या है? साइन थीटा 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे? cos थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 cos थीटा बटा, यहाँ 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 गुना cos थीटा। 1 की जगह क्या है? यहाँ 1 है ना, क्या बचा? cos थीटा। cos थीटा को इस 1 से गुना कर दो, cos थीटा, माइनस यहाँ पर क्या? sin थीटा का sin थीटा रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि cos से cos हट गया, 1 बचा, 1 का गुना करो जा करके। यहाँ बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है अभी कुछ देर के बाद। ठीक है, यहाँ 1 और sin थीटा का एलसीएम क्या होगा? 1 इंटू साइन। अच्छा, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं जी 1 इंटू साइन थीटा? तुम लोगों को समझाने के लिए कि एलसीएम से ट्रिग्नोमेट्री में नहीं डरते हैं। ठीक है, जिसका एलसीएम है दोनों का गुना कर दे रहे हैं। ये 1 से 1 हट गया, क्या बचा? साइन थीटा को 1 से गुना कर दिए ले जा करके, तो साइन थीटा आ गया। बोलो, कुछ सोचना है एक्स्ट्रा इसमें? तो सोचना ही नहीं है, दिमाग भी नहीं है। ठीक है, साइन थीटा की जगह क्या आ गया? साइन थीटा हट गया ना, ये डिवाइड होकर के कितना बचा? 1 को cos थीटा से गुना किए, cos थीटा। अब देखो तो ये बड़ा वाला जो बटा है इसका क्या मतलब है? डिवाइड है। इसका क्या मतलब है? डिवाइड है। तो cos थीटा की जगह cos थीटा लिख दो,
और डिवाइड की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, गुना। और इस वाले को रेसिप्रोकल करके उल्टा कर देंगे, मतलब कि ये 1 इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे चला आएगा। अरे समझे? और नहीं समझे ना, इसीलिए हम ऊपर से इसको इतना बटा 1, इतना बटा 1, इतना बटा 1, तो ये कॉस थीटा बटा 1 ऐसे लिखा जाता, यही होता ना ज्यादा ज्यादा, ठीक है। प्लस यहां क्या हो जाता, साइन थीटा बाई 1 इंटू ये क्या हो जाता, रेसिप्रोकल उल्टा, साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे, एक से अधिक टर्म है, ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ का एलसीएम और यहाँ का एलसीएम लोगे तो पूरा दिमाग पागल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उल्टा सुल्टा लग रहा है, देखो दोनों को एक जैसा बना देंगे। साइन के पहले क्या है यहाँ पे, और यहाँ साइन के पहले क्या है, अच्छा इस कॉस के पहले क्या है और इस कॉस के पहले क्या है, मतलब साइन वाला साइन अपोजिट है और कॉस वाला भी जो प्लस माइनस अपोजिट है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसका इसी के जैसा साइन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो यही लिख दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पहला वाला पार्ट, ठीक है। और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ना इसी के जैसा लिखना है, माइनस कॉस थीटा को किसके जैसा लिखना है, प्लस कॉस थीटा के जैसे, और प्लस साइन थीटा को कैसा लिखना है, माइनस साइन थीटा के जैसे। तो लिख दिए, कोई टेंशन नहीं, पहले जो दिख रहा है वो करो, और इसके बदले में हम लोग इसका साइन जो प्लस के जगह है ना उसका माइनस लगा देंगे, समझे। देखो क्या हुआ है, प्लस इंटू इसके पहले क्या है, प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ। यहां देखो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस। अभी भी साइन के पास कैसा साइन जा रहा है, प्लस का, और इसमें भी क्या जा रहा था, प्लस का साइन। देखो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस, मतलब कॉस के पास क्या जा रहा था, माइनस। यहां देखो माइनस इंटू कॉस के पहले प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब कॉस के पहले भी माइनस। और उतना नहीं सोचो, इसी के जैसा इसको भी लिख दो, और ये वाला साइन अगर प्लस है तो माइनस कर दिया, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस कर देते, ठीक है। अब क्या देखते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एलसीएम लिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे है ना मौजूद, मतलब 1 का गुना होगा किसके साथ, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पे है, यहाँ पे स्टार मार्क है ना, ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ नया हुआ है जो आज तक कभी नहीं देखे थे। ऐसा कभी देखे थे आज तक? नहीं सर, ये तो आज तक देखे नहीं थे, हर चीज ऐसा कुछ देखे थे पहले? पहले कब देख लिए? माइनस कॉमन लेते थे। अच्छा वो, चलो नहीं, यहाँ पर ऐसा जो फ्रैक्शन वाला माइनस कन्वर्ट हुआ है ना, वो उसके बारे में बात करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो माइनस वाला पार्ट कट गया, क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस, यही आरएचएस में लिख दिए, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। नोट कर लो, ये तो वैसा ही हुआ है, एक बार माइनस